वेलकम गाइस। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि माई एसक्यूएल को हमने डाउनलोड किया था और उसमें से कुछ रिट्राइवल कुछ कमांड अपन ने एग्जीक्यूट भी किए थे। सो उससे क्या हुआ था कि अपने पास से कुछ डेटा आ गया था, अपन ने कुछ कमांड एग्जीक्यूट किया था। तो वो सब बेसिक चीज़ें थी। तो अब वापस से डिस्कस करते हैं कि एसक्यूएल की थोड़ी और बहुत बहुत और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि एसक्यूएल क्या है और क्यों है। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्टरी है। तो एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल क्या है? लैंग्वेज बिटवीन आर डी बी एम एस और एंड यूजर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद आर डी बी एम एस, है ना। कौन कम्युनिकेट करता है? आप और। तो एसक्यूएल क्या है? एक लैंग्वेज है। किस लिए वो लैंग्वेज? टू कम्युनिकेट विद आर डी बी एम एस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से आपको बात करने के लिए किसी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। वो कौन सा लैंग्वेज होता है? एसक्यूएल लैंग्वेज। सो इस इसके अंदर एसक्यूएल लैंग्वेज के अंदर 5 सब लैंग्वेज भी होता है। 5 टाइप के सब लैंग्वेज एसक्यूएल लैंग्वेज के अंदर आते हैं। तो वो कौन-कौन से लैंग्वेज है? फर्स्ट इज डीडीएल मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सेकंड इज डीएमएल। थर्ड वन इज डीआरएल। और फोर्थ वन इज टीसीएल। एंड फिफ्थ वन इज डीसीएल। सो इसके फुल फॉर्म क्या है पहले देख लेते हैं। डीडीएल का फुल फॉर्म है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और डीएमएल का मतलब क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीआरएल और इसको और क्या किस नाम से जानते हैं? डीक्यूएल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका मतलब होता है डेटा रिट्राइवल लैंग्वेज या डीक्यूएल डेटा क्वेरी लैंग्वेज भी इसे बोल सकते हैं। टीसीएल का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। डीसीएल का मतलब क्या होता है? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। सो अब एक एक लैंग्वेज को समझते हैं कि ये सब क्या है। तो सबसे पहला है डीडीएल। डीडीएल क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा। जैसे कि आपके पास एक इमेज है, तो उस इमेज की साइज कितनी है, उस इमेज का रेजोल्यूशन कितना है, तो वो सब क्या कहलाएगा? मेटा डेटा। तो डेटा डेफिनेशन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग मेटा डेटा, मतलब जो भी डेटा स्टोर है उसका मेटा डेटा क्या है उसको हैंडल करता है। इसके अंदर कुछ कमांड आता है, जैसे क्रिएट कमांड आता है, अल्टर कमांड आता है, ड्रॉप कमांड आता है, ट्रंकेट कमांड आता है, रीनेम कमांड आता है। ये सब वन बाय वन हम डिस्कस भी करेंगे आने वाले वीडियो में। डीएमएल मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनिपुलेटिंग डेटा इन डेटाबेस, है ना। डेटाबेस में जो भी डेटा है उसको मैनिपुलेट करने के लिए या तो डिलीट कर सकते हैं, या उसको और डेटा अंदर डाल सकते हैं, या किसी डेटा को अपडेट कर सकते हैं। तो इसमें 3 टाइप के कमांड होता है। इंसर्ट कमांड मतलब कि डेटा को इंसर्ट करना डेटाबेस में। अपडेट कमांड मतलब कि डेटा को अपडेट करना, एक्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करना। डिलीट कमांड एक्जिस्टिंग डेटा को डिलीट करना। तो ये 3 टाइप के डीएमएल कमांड्स है ना। डीआरएल या डीक्यूएल भी बोलते हैं इसको। डीआरएल क्या होता है? डीआरएल स्टैंड फॉर डेटा रिट्राइवल लैंग्वेज और डीक्यूएल स्टैंड फॉर डेटा क्वेरी लैंग्वेज। सो ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर रिट्राइविंग द डेटा। तो इसमें बस एक ही कमांड होता है, सेलेक्ट कमांड, लेकिन ये बहुत वास्ट होता है। इसको ऐसा मान लो कि ये वन मैन आर्मी होता है। तो सेलेक्ट कमांड एक है लेकिन ये भी भारी है। तो फोर्थ वन इज टीसीएल। टीसीएल का मतलब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। सो इसमें ट्रांजैक्शन क्या स्टैंड फॉर, ये मैं बताऊंगा। ट्रांजैक्शन इसको और भी करेंगे। तो इसमें कमिट क्या होता है? कमिट मतलब कि आपने जो डेटा उसको दिया है, या जैसे कि आपने डेटा इंसर्ट किया, नया डेटा इंसर्ट किया आपने डेटाबेस में, तो क्या अब उसको परमानेंटली इंसर्ट करना है या नहीं? तो उसके लिए आपको कमिट देना पड़ेगा, है ना। तो ये किस लिए होता है? डेटा को रिस्पॉन्सिबल फॉर कंफर्मिंग द कमांड टू बी एग्जीक्यूटेड। ये थोड़ा डेफिनेशन गलत है। मतलब
कि परमानेंट चेंज करने के लिए अपन को कमिट पास करना पड़ेगा। जैसे कि किसी को वर्जन कंट्रोल सिस्टम गिटहब के बारे में जानकारी होगी, उसमें कमिट करते हैं, और तो वही सेम चीज़ इसमें भी होती है। इसको कोई अभी नहीं समझ में आ रहा तो डिस्कस करेंगे बाद में, ये वन बाय वन भी। तो इसमें 3 कमांड होते हैं, कमिट होता है, रोल बैक होता है और सेव पॉइंट होता है। अब लास्ट टाइप का सब लैंग्वेज होता है एसक्यूएल का डीसीएल। डीसीएल मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। सो पहले तो टीसीएल था, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, और ये डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या होता है? सो ये रिस्पॉन्सिबल टू गिव एक्सेस टू अदर पर्सन, मतलब कि किस, जैसे कि कोई आपका डेटाबेस देखना चाहता है, तो उस व्यक्ति को डेटाबेस को देखने के लिए आपके पास एक लैंग्वेज होता है। उस लैंग्वेज को यूज करते हैं एसक्यूएल के अंतर्गत, उसे बोलते हैं डीसीएल, डेटाबेस डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो इसमें 2 कमांड होता है, ग्रांट और रिवोक। मतलब कि कोई बोल रहा है कि मुझे मुझे तेरा डेटाबेस देखने दो, तो आप बोलोगे ग्रांट, और किसी को बोल दोगे रिवोक, नहीं आपको नहीं देखने देंगे। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। अगर आप ऑफिस में होते हो तो ये डीसीएल कमांड कौन यूज करता है? डीसीएल कमांड आपका मोस्ट ऑफ प्रॉब्ली आपका मैनेजर यूज करेगा। जैसे कि आप नए नए ऑफिस में जाओगे, किसी नए ऑफिस में जाओगे, तो आपको डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एपीआई, डेटाबेस के एपीआई की भी ज़रूरत पड़ेगी कि मैं डेटाबेस को देख सकूं। तो आप वहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हो अपने मैनेजर को कि प्लीज़ मुझे डेटाबेस दिखा दो, तो मैनेजर या तो ग्रांट करेगा या रिवोक करेगा। तो इसका ये काम होता है। तो ये तो अभी के लिए काम का नहीं, अपने काम के लिए सबसे पहले क्या है, एक तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज काम की है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज काम किया है, और डेटा डीआरएल डीआरएल भी काम का है, डेटा रिट्राइवल लैंग्वेज भी काम का है, और टीसीएल भी काम का है थोड़ा बहुत। डीसीएल जो है वो थोड़ा कम काम का है। वो तब भी मैं इसके बारे में एक लेक्चर में डिस्कस पूरा कर लूँगा, पूरा वीडियो बना के, कि कैसे कोई ग्रांट कर रहा है, मैं एक जगह से रिक्वेस्ट करूँगा और दूसरी जगह से मैं ही रिजेक्ट कर दूँगा या ग्रांट कर दूँगा। सो इस वीडियो में केवल इतना ही। इसमें देख लिया कि हमने कितने टाइप के सब कैटेगरी होते हैं एसक्यूएल के। एसक्यूएल खुद एक लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज के कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज है ये वाले सब लैंग्वेज, है ना। एसक्यूएल किस इसका मतलब क्या होता है? एसक्यूएल का मतलब सीक्वेंस क्वेरी लैंग्वेज, है ना। ये मैंने लास्ट वीडियो में या उससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। सो आप ये पूरा चीज़ याद कर लो, और उसके बाद इसको वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I will meet you in next one with this command. So thanks.